थैंक यू स्पीकर सर। सर, जब ये हमारा सत्र शुरू हुआ तो पहले 2 दिनों में हमारे नियम 102 के तहत जो प्रस्ताव लाया गया था, जो मोशन मूव करा गया था, बहुत सारे लोगों के विचार सुनने को मिले। उसी के दौरान मैंने सोचा कि हम कहीं ना कहीं प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन पे बहुत ज़्यादा फोकस कर रहे हैं एंड सोल्यूशन बेस्ड अप्रोच के साथ आगे बढ़ने की कहीं ना कहीं इस सदन में जो है पहल करने की बहुत ज़रूरत है। और साथ ही साथ जैसा कि हम सब जानते हैं कि हमारे देश को एक बहुत सुनहरा अवसर मिला था। रिसेंटली वी चेयर्ड द G20 समिट जो सक्सेसफुली कल्मिनेट हुई सितंबर 19 से 21 के बीच में, और एक बहुत महत्वपूर्ण सर वहाँ पर जो है इंडिया ने मिशन को स्पीयरहेड किया था एंड दैट वाज द बायोफ्यूल अलायंस। मैं इस सदन का ध्यान इस अलायंस के प्रति ज़रूर आकर्षित करना चाहूँगा सर। उसमें सर अराउंड 21 कंट्रीज केम टुगेदर, जिसमें इंडिया और यूएस जो है दे आर गोइंग टू स्पीयरहेड दिस मिशन। अब सर, जो हमारे रिसेंट फ्लैश फ्लड्स अभी हुए उसमें हमारे प्रदेश में लार्ज स्केल डिजास्टर हुआ। मैं सबसे पहले तो हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद करना चाहूँगा कि उन्होंने इतनी कर्मठता के साथ ही लेड फ्रॉम द फ्रंट ड्यूरिंग दिस टाइम ऑफ क्राइसिस। कम से कम 7-8 जिले उन्होंने खुद विजिट करे। सारे विधायकों के साथ भी वो ऑल द टाइम टच में थे। हमने काफ़ी ज़्यादा जो भारी भरकम नुकसान झेला उसके ऊपर हमारी सरकार ने बहुत ज़्यादा जो है एक फ्रंट फुट पे आके हमारे लोगों की जो है मदद करने की कोशिश करी। बट सर, हमारे यहाँ पर जो इश्यूज आ रहे हैं, हमारे प्रदेश में जो इशू आ रहे हैं बार बार, इसके ऊपर हम आगे विचार करना सर बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि देन व्हेन अ कैलामिटी ऑफ दिस सॉर्ट हिट्स आवर कंट्री, एनी पार्ट ऑफ द कंट्री और द स्टेट, हम क्या कर सकते हैं सर इसके लिए। अब सर, जो हमारा अभी माननीय मुख्यमंत्री जी ने बजट जो है प्रस्तुत करा था, उसके अंदर सर हमने ग्रीन स्टेट बनने के लिए जो है एक पहल करी है, जिसके अंदर हम 40% सब्सिडी दे रहे हैं। मॉडल स्टेट फॉर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स बनाने की बात करी जा रही है। ग्रीन कॉरिडोर्स जो है डेवलप करे जा रहे हैं। ग्रीन हाइड्रोजन के ऊपर फोकस करा जा रहा है। इसी के साथ साथ सर, मेरा जो खुद का निर्वाचित क्षेत्र है गगरेट, वहाँ पर 1 of the 3 एथेनॉल प्लांट्स इन हिमाचल प्रदेश हैव बीन सैंक्शनड। तो 1G के तहत जो कैटेगराइजेशन होते हैं एथेनॉल प्लांट्स के, 1G, 2G, 3G, 1G का जो एक एथेनॉल बेस्ड प्लांट है जिसमें शुगर की क्रॉप्स को और हमारे एग्री प्रोडक्ट्स को जो है यूज करते हुए मेज को स्पेसिफिकली वो प्लांट जो है विकसित करा जाएगा। सर, मेरा मानना है कि बहुत ज़रूरी है कि हम नेशनल पॉलिसी का जो पर्सपेक्टिव है, इसमें हमारे लोकसभा में भी जो है एक रिपोर्ट जो है वो प्रस्तुत करी गई थी, उसको भी मद्देनजर रखते हुए बहुत ज़रूरी है कि हम इस पॉलिसी को आगे डेवलप करें। हमारा जो प्रदेश है, हमारी प्रदेश की जो सरकार है, जैसा कि हम बार बार जो है हमेशा फोकस करते हुए आए हैं, हमारी जो गवर्नमेंट है, हमारे जो यशस्वी मुख्यमंत्री हैं, वो वचनबद्ध हैं हमारी गवर्नमेंट को एक ग्रीन स्टेट बनाने के लिए। हमारा जो सर यूथ है, उनको इस ग्रीन इनिशिएटिव में कहीं ना कहीं आगे लेके आना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर सर हम टूरिज्म की बात करें, आज की डेट में देयर इज अ कंटिन्यूअस catch-22 सिचुएशन बिटवीन इकोलॉजिकल प्रॉस्पेरिटी एंड इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी। अब सर, हमारा जो राज्य है वो टूरिज्म के ऊपर हेविली डिपेंडेंट है। हम टूरिज्म को हमें आगे बढ़ावा देना है। मुख्यमंत्री जी का जो एक सपना है कि हम को आने वाले वर्षों में 5 करोड़ जो है सालाना टूरिस्ट को जो है चाहेंगे कि वो हमारे प्रदेश में आए। अब सर, इन द फर्स्ट हाफ ऑफ 2023 1 करोड़ टूरिस्ट हैड ऑलरेडी कम टू हिमाचल प्रदेश। बट दुर्भाग्य की बात है कि जो जुलाई, अगस्त और सितंबर में हमें जो एक ये आपदा के साथ जो है हमें लड़ना पड़ा, उसके कारण हमारे टूरिज्म इंडस्ट्री में काफ़ी ज़्यादा जो है एक फॉल देखने को मिला। जो हमारी प्रीवियस गवर्नमेंट थी, उसकी भी जो एक फ्यूल पॉलिसी थी, उसमें भी कुछ बेंचमार्क सेट करे गए थे कि जिसके आधार पे जो है हमें अपनी चीज़ों को निरंतर तरीके से कहीं ना कहीं कंट्रोल करना था। उसमें भी अब हम देख रहे हैं कि हम उस थ्रेशोल्ड को भी कहीं ना कहीं उससे ऊपर जा रहे हैं। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दैट वी फोकस ऑन ई-टूरिज्म। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दैट वी फोकस ऑन ब्रिंगिंग इनिशिएटिव्स थ्रू विच हम बायोफ्यूल्स को आगे बढ़ावा दे सकते हैं। सर, मैं कुछ फिगर्स पे जो है इस माननीय सदन की जो है ध्यान जो है आकर्षित करना चाहूँगा।
सर अगर हम अमेरिका की बात करें, ब्राजील की बात करें, दे आर 2 countries सर हु आर द 4 most producers of biofuel सर। अगर हम बात करते हैं अमेरिका की, so they are around at 45 billion right now and we are at 3 billion liters per year। तो बहुत ज़्यादा स्कोप है सर, क्योंकि जैसे कल केवल पठानिया सर ने भी बोला था, मेरे एस्टीम्ड कॉलीग ने, कि हम इंडिया में बोलते तो हैं कि वी आर एन एग्रीकल्चर बेस्ड इकोनॉमी, एग्रेरियन रिफॉर्म्स की हम बात करते हैं टाइम टू टाइम, बट कहीं ना कहीं देयर इज अ पिटफॉल। प्रॉब्लम यह है कि हम उसमें एनविजनमेंट को आगे नहीं लेके जा रहे हैं, और जो हमारे माननीय मुख्यमंत्री के द्वारा जो एक लीड ली गई है, स्पेशली जो हमने बजट में देखा, आई एम वेरी हैप्पी टू इन्फॉर्म द हाउस एंड आई एम श्योर देयर विल बी अदर मेंबर्स ऑफ दिस हाउस आल्सो, जिनके निर्वाचन क्षेत्र से कुछ यूथ ने अभी जो हिम ऊर्जा द्वारा एक ये पॉलिसी फ्लोट करी गई थी, जिसके अंदर हम वो सोलर प्रोजेक्ट्स का जो प्लांट है वो सेटअप कर रहे हैं। मेरे यहाँ के लोगों ने भी आगे आके इनिशिएटिव लिया है, खुद की उन्होंने ज़मीनें जो है खरीदी हैं, लीज करी हैं। सो ऐसे प्रोजेक्ट्स को आगे बढ़ावा देने के लिए हमारे इस सदन को, हमारी सरकार को विचार करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सर हमारे यहाँ पर ये जो बायोफ्यूल की जो एक पोटेंसी है, उसको चैनलाइज करना बहुत ज़्यादा इस वक्त जो है हमारे लिए इशू होना चाहिए ऑफ अटमोस्ट इम्पोर्टेंस। कहीं ना कहीं थ्रू द G20 इनिशिएटिव, इंडिया इज spearheading this mission. Our government, along with our respected members of the opposition, I hope all of us can come together so that Himachal can be a spearheader of this initiative within the country. अगर देश कहीं ना कहीं विश्व स्तर पे लीड करेगा, तो हमें एक इनिशिएटिव लेना चाहिए कि जो हमारा देश है, हमारे देश में जो हमारा प्रदेश है, वो प्रदेश जो है देश में इस चीज को जरूर लीड करे। सर जहां पर ईवी चार्जिंग स्टेशंस को आगे बढ़ावा देने की बात करी गई है, स्मार्ट पब्लिक ट्रांजिट सिस्टम्स को बढ़ावा देने की बात करी गई है, रोपवेज लगाने की बात करी गई है, दीज आर ऑल पॉजिटिव इनिशिएटिव्स व्हिच आर बीइंग टेकन अंडर द लीडरशिप ऑफ आवर एस्टीम्ड ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर, एंड आई रियली होप कि हम इन ऐसे मूवमेंट्स को जो है ग्राउंड पे और ज्यादा उतार सकें। इस सदन के माध्यम से मैं हमारे प्रदेश के यूथ को भी कहीं ना कहीं अर्ज करना चाहूंगा कि ये जो चीजें हैं वो दिखती नहीं है, these are thought provoking ideas which need a lot of ground breaking initiative। अगर हम वो ग्राउंड ब्रेकिंग इनिशिएटिव आज लेंगे तो हमारी आगे आने वाली जो जनरेशन है वो कहीं ना कहीं इससे जरूर बेनिफिट करेगी, एंड दैट इज ऑफ कोर्स आल्सो द नीड ऑफ द आवर। एक इसके साथ साथ सर पिछले 2 दिनों में जब 102 का प्रस्ताव हुआ था, तो एक और चीज हमें देखने को मिली कि देयर वाज अ लॉट ऑफ कॉन्वर्सेशन अराउंड व्हाट इज अ डिजास्टर, नेशनल डिजास्टर घोषित करने की जरूरत है या नहीं है। अब सर देयर इज एक्चुअली नो ऑफिशियल डेफिनेशन ऑफ अ नेशनल डिजास्टर, बट इफ वी लुक एट द गैजेट नोटिफिकेशन of the Disaster Management Act of 2005, it very clearly in section 3 part D, section 2 part D defines disaster, and I would like to draw the attention of the House to this particular definition, which means a catastrophe, mishap, calamity or grave occurrence in any area arising from natural or man-made causes or by accident or negligence which results in substantial loss of life or human suffering or damage to and destruction of property or damage to or degradation of environment, and is of such a nature or magnitude as to be beyond the coping capacity of the community। सर इसमें जो operative words हैं वो है coping capacity of the community, and I think none of the respected members of the opposition will also disagree with this। चाहे हम मंडी की बात करें, चाहे हम शिमला की बात करें, चाहे हम कुल्लू मनाली की बात करें, चाहे अगर मेरे जिले की भी बात करें ऊना की, जहां पर हमने कंपैरेटिवली रिलेटिवली सबसे कम जो है एडवर्सिटी फेस करने को हमें दिखी, बट आई रियली फील दैट द सेंट्रल गवर्नमेंट शुड टेक नोटिस ऑफ दिस। ऑनरेबल स्पीकर सर, yesterday in the Rajya Sabha the women reservation bill has been passed. I think all of us will be very happy with it, but कहीं ना कहीं मेरे को लगता है हमारे हिमाचल प्रदेश के 3 MPs from the ruling party also represent us in that parliament। बीते कुछ दिनों में, बीते कुछ महीनों में इस पार्लियामेंट के माध्यम से, खासकर जब ये स्पेशल सेशन होल्ड करा गया था, इट वुड हैव बीन वेरी गुड अगर हमारे इस नेशनल डिजास्टर के बारे में चर्चा होती, या इसको उस दर्जा देने के लिए अगर कहीं ना कहीं कोई स्टेप्स उठाए जाते। जेन जी को अट्रैक्ट करने के लिए
बॉलीवुड को बुलाया गया नए पार्लियामेंट का निरीक्षण कराने के लिए, बॉलीवुड से काफी सारी एक्ट्रेसेस को बुलाया गया विमेन रिजर्वेशन बिल के ऊपर, उनको जो है कहीं ना कहीं प्रमोट करने के लिए। इट वुड हैव बीन गुड इफ द पीपल, if the esteemed members of parliament who represent हिमाचल प्रदेश and their interests in the parliament, अगर उन्होंने इस विषय को भी कहीं उठाया होता। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का बहुत बड़ा धन्यवाद करना चाहूंगा कि जो उन्होंने G20 समिट के डिनर के दौरान ये जो मुद्दा है उठाया हमारे देश के प्रधानमंत्री जी के साथ, और जो एक अनटायरिंग एफर्ट हमारे मुख्यमंत्री जी की तरफ से रही है, और जो एक विजन सर टू कम बैक टू द टॉपिक, और जो आज का मैंने ये इशू उठाया है, जो विजन हमारी सरकार जो है लेके आई है बजट के थ्रू, उसमें अगर हम बायोफ्यूल मैकेनिज्म को, सस्टेनेबल डेवलपमेंट को प्राथमिकता देते हैं और अपने यूथ को इसमें इन्वॉल्व करते हैं, सो आई होप सर आगे आने वाले वक्त में हमारे प्रदेश में ऐसी जो आपदा आती है उसको मिटिगेट करने के लिए हम पॉजिटिव स्टेप्स उठा सकेंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने मेरे को टाइम दिया। जय हिंद, जय हिमाचल। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। इसी तरह के और भी अपडेट्स के लिए फॉलो करें हमारा Instagram पेज himachal.k3।